गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं सेफ्टी मेजर्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। कल हमने किए थे रॉक क्लाइंबिंग के, किए थे चट्टान चढ़ाई के, और आज हम करेंगे जो क्वेश्चन है वो है मटेरियल रिक्वायर्ड एंड सेफ्टी मेजर्स फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के लिए जब भी हम निकलते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पॉट मैदान हो, समतल मैदान हो और सब कुछ सब नॉर्मल होगा और आप मतलब घूम के आ जाएंगे। ये जो ट्रैकिंग होती है आमतौर पे, जैसे मैंने एनसीसी में देखा है कि ऐसी जगह पे कैंप लगते हैं जहाँ जो है वो या तो घना जो है जंगल का एरिया होता है या सुनसान एरिया होता है या दिशा का भ्रम हो जाता है जिन जहाँ जाते हैं। तो ऐसे में जब भी हम इन कैंप्स के लिए निकलते हैं तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास ज़रूरी सामान है वो होना चाहिए। पहले तो वो ज़रूरी सामान देखते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स है जिसके अंदर थोड़ी बहुत दवाइयाँ होंगी, जैसे रगड़ की या छिलने की या पट्टी या डिटॉल और उल्टी आने की या पेट ख़राब होने की, इस तरह की छोटी छोटी दवाइयाँ जो है फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी होती हैं। उसके बाद रोप, एक रस्सी चाहिए, स्लीपिंग बैग चाहिए, एक गुड क्वालिटी पेयर ऑफ शूज़ एंड सॉक्स, क्लॉथिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्टे एंड सीजन इन विच ट्रैकिंग इज़ टू बी परफॉर्म्ड। जिस मौसम में आप ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं उस मौसम के अनुसार आपके पास कपड़े होने चाहिए। यदि आप सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं गर्म कपड़े होने चाहिए, गर्मियों के मौसम में जा रहे हैं तो ठंडे कपड़े होने चाहिए। इसके साथ चाक, सोप, मैच बॉक्स, पेपर डिशेस, सेफ्टी पिन्स, ये होने चाहिए। चौक का, अब आप कहेंगे चौक का क्या काम है? चौक का काम ये है कि जब भी आप जिस रास्ते से, मैंने आपको बोला है कि जब आप घने जंगल के एरिए से निकलते हैं और लंबा चले जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको जाके दिशा का अनुमान नहीं रहता और आप रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। तो उस चाक का मतलब ये होता है कि आप जिस रास्ते से आए होते हैं आसपास के पेड़ों पे कहीं पत्थर है या कुछ जहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं, तो वो निशान और एरोज बनाने के लिए जो है वो चाक चाहिए होता है। ठीक है। इसके अलावा कैंडल और फ्लैश लाइट या टॉर्च हो आपके पास, और मोमबत्ती हो, या उसके साथ आजकल लाइटर आप लोग रख सकते हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि अंधेरे में एक तो जो फ्लैश लाइट है या टॉर्च है वो एक दूसरे को सिग्नल देने का काम करते हैं, और जो घना जंगल का एरिया होता है तो जब आप ज़्यादा उसमें चले जाते हैं तो दिन में भी घनी छाँव में रात जैसा ही मौसम हो जाता है। तो जब आप फ्लैश लाइट हो आपके पास तो आप किसी को सिग्नल कर सकते हैं अंधेरे में भी। तो ये फ्लैश लाइट और टॉर्च जो है वो टॉर्च होनी चाहिए जिसका आप उससे फोकस कर सकें कहीं भी। ठीक है। विंड चीटर इफ रेनी सीजन, बरसाती या जो आजकल ये विंड चीटर कपड़ा जिसमें से पानी क्रॉस नहीं कर सकता, वो कपड़े की आपके पास जैकेट हो, लोअर हो, ऊपर उसकी कैप बनी हुई हो प्रॉपर, अगर रेनी सीजन है तो। टेंट हो आपके पास, जो कि फोल्डिंग टेंट होता है, वो बहुत हल्का होता है और वो विंड चीटर कपड़े का ही होता है। वो भी उसमें बारिश भी नहीं मतलब बारिश का पानी नहीं जा सकता और हवा भी नहीं उसके अंदर घुस सकती। तो अगर आप ठंड के मौसम में भी उसके अंदर हैं तो बर्फ़ भी गिरेगी तो वो अंदर कुछ नहीं आएगा उसका।
तो आप लोग उसके अंदर सेफ रहते हैं। बस उसमें सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो आग से ही होता है। आग आग से उसका बचना मुश्किल है, अदरवाइज पानी से और बर्फ़ से, हवा से उसका कुछ ही नहीं बिगड़ता है। और मैट्रेस होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप उसको दरी या जो भी आप जिसके बिछा सकें, उसको ऊपर ओढ़ने के लिए चादर वगैरह भी हो तो वो लेके जाना चाहिए। स्टोव होना चाहिए आपके पास। ये गैस का आजकल आ रहे हैं, गैस वाले भी आ रहे हैं, और जो मिट्टी के तेल के जैसे पहले आते थे वो भी होते हैं। कैंडल टाइप में भी होते हैं वो, जैसे लालटेन टाइप होती है ना, ऐसे भी आते हैं वो। तो ये सामान आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सुरक्षा उपाय क्या है? ट्रैकिंग के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी हैं? ट्रैकिंग ट्रिप पे जाने से पहले उस इलाके के मौसम की रिपोर्ट जांच लें। खराब मौसम या जलवायु के दौरान ट्रैकिंग से बचें। उचित जूते पहने ताकि आप ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ों पर ना फिसलें। क्या होता है कि अब जैसे स्पोर्ट्स शूज़ हैं, उनके अंदर आदमी कंफर्टेबल फील करता है। इसके इसके विपरीत यदि आप लेदर शूज़ डाल के जाएंगे तो वो पाँव में छाले भी डाल देंगे और हैवी भी होते हैं, वो चलने में भी दिक्कत करते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जूते देखने हैं कि ये आरामदायक जूते हैं, कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। हील वाले ना हो कुछ भी, बिल्कुल फ्लैट सोल के जो जूते हैं वो डालने चाहिए। और सॉक्स जो हैं वो जब आप लगातार चलेंगे तो उनमें स्मेल भी हो जाएगी, और पतली जो सॉक्स हैं वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो कॉटन की जो मोटी सॉक्स होती हैं वो डाल के जानी चाहिए ट्रैकिंग कैंप में। उसके बाद आता है आवश्यक सामग्री, जैसे पानी, माचिस, भोजन सामग्री, छोटा चाकू, रस्सी आदि लेकर जाएं। एक छोटी सी वस्तु भूल जाने से ट्रिप प्रभावित हो सकता है। रस्सी रस्सी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत मोटी रस्सी हो, या जैसे जो मोटा धागा होता है उसका उसकी कोई रील भी आप अपने साथ रख सकते हैं। तो वो, और जब आपको कहीं कुछ टाई करना पड़ता है, बांधना पड़ता है, तो उसमें वो सारा आपको कामयाब हो जाता है। बहुत सारी जेबों वाला थैला ट्रिप पे ले जाएं। जो ये पिट्ठू बैग होता है, ये आजकल फोल्डिंग आता है, जिसको इसको खोलते जाओगे बड़ा हो जाएगा, और फोल्ड करोगे तो छोटा भी हो जाएगा। और बहुत सारी इसकी जेब होती हैं, और आराम से पीछे कमर के लगा सकते हैं। कीटों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहने। पत्ते, फूल आदि ना खाएं क्योंकि ये जहरीले भी हो सकते हैं। दिल व फेफड़ों से की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को ट्रैकिंग पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे पहाड़ों पर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और कई बार ट्रैकिंग जब आप पहाड़ी इलाके में करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण फिर सांस फूलने लग जाती है, और घबराहट में आदमी के साथ कुछ भी हादसा पेश हो सकता है। तो आज हमने इसके ट्रैकिंग के वो किए हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर डिस्कस करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।